ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये तो हिदायत बनकर आया है, कुरान हिदायत बनकर आया है। अगर ये हमारे सीनों में होगा, सीने महफूज होंगे, जिस्म महफूज होगा। अल्लाह इसकी बरकत से हमारे पूरे अजसाद जिस्मों को जहन्नुम की आग से बचाएगा। हदीस में नहीं आता कि अगर रख दिया जाए कुरान पाक को चमड़े में, फिर उसको आग में डाल दिए जाए तो वो ना जले। तो उलमा ने इसका एक मफहूम ये भी बताया है कि जिस सीने में कुरान होगा वो जिस्म आग में नहीं जलेगा। अगर अपनी बदअमालियों की वजह से जहन्नुम में जाना भी पड़ गया तो वो जिस्म आग में जलेगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर कुरान है। कितनी बड़ी दौलत है, कितनी बड़ी दौलत है। लेकिन ये दौलत तो उनके लिए है जो इसको दौलत समझते हैं। हमारी बहन बाजार गई, शादी के बड़े बड़े महंगे सूट खरीदे, 40-50 हजार के दुल्हन के लिए या दूल्हे के लिए। तो दुकानदार ने उन सबको लपेटा, एक कपड़ा ऐसा 1 गज का जो बेकीमत था उसमें बांध के बहन को दे दिए, लो बहन ले जाओ। आजकल तो शापर आ गए बड़े महंगे खूबसूरत खूबसूरत किस्म के, वरना आज से चंद साल पहले यही दस्तूर था कि जब लोग कपड़े खरीदने आते तो दुकानदार कुछ कपड़ों का ढेर उनके पास लगा होता था। वो कटपीस जो थानों में से बचते 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 आखिर में आके थोड़े थोड़े टुकड़े बच जाते थे, तो वो कपड़ों को उसमें लपेट कर बांध कर दे दिया करते थे, ये ले जाओ। औरतें खुश हो जाती थी कि 1 गज कपड़ा मुफ्त में आ गया। महंगे महंगे कपड़े तो लिए शादी के, ये 1 गज मुफ्त में आ गया। तो वो गज जो कपड़ा बहन ले गई घर, सारे तो बन गए जिस्म की जीनत। अपने अपने शादी के कपड़े सबने बना लिए, दुल्हन के भी बन गए, दूल्हे के भी बन गए। आखिर उनका अंजाम क्या निकला? मुद्दतों बाद वो कपड़े गंदगी के ऊपर, ढेरी के ऊपर फट फुट के वहां पहुंच गए। लेकिन वो एक कपड़ा जो 1 गज का था, बेकीमत था, बगैर पैसों के मिला था, उसको हमारी बहन ने घर में पहुंचकर क्या किया? कीमती बनाया। कि उसको देखा कि ये इसमें ना किसी का कुर्ता बनता है ना शलवार। उसने सोचा तो उससे घर के अंदर कुरान पाक था, उसका जुज़दान नहीं था, तो उस कपड़े का जुज़दान सी दिया। तो वो कपड़ा उस कुरान को लग गया। उन तमाम कपड़ों से ज्यादा कीमत उस 1 गज कपड़े की बन गई जो बेकीमत था, जिसकी कोई कीमत नहीं थी, बगैर पैसों के आया था, बेकीमत था। लेकिन कुरान के साथ लगने की वजह से उसकी अजमत इतनी बढ़ गई, उसकी कीमत इतनी बढ़ गई कि अब उसको अगर धोकर डाला जाता है तो और कपड़ों को तो जैसे मर्जी कहीं फैला दो, जमीन पर फैला दो, रस्सी पर फैला दो, लेकिन उसको बड़ी एहतियात से, भाई बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, क्या कर रहे हो, रोको इसको, यही काम रह गया और कोई काम ही नहीं है। बस हम खेल तमाशों के हम आदी हो गए, बड़े नहीं तो छोटे से ही। ऐसा नहीं, गलत बात सुने। उस कपड़े को अगर धोया जाता है तो उसको बड़े एहतराम के साथ ऐसी जगह डाला जाता है कहीं नीचे ना गिर जाए। बेहुरमती होगी, तौहीन होगी, बेइज्जती होगी, बेइकरामी होगी, गुनाह मिलेगा। ये कुरान का जुज़दान है। ये बेकीमत कपड़ा कुरान को लगा, ये भी कीमती बन गया, और इतना उसके अंदर अदब आ गया कि जब कुरान उठाया जाता है तो जैसे उस कुरान पाक का अदब है, ऐसे उस जुज़दान का भी अदब है। तो कुरान के साथ लग जाने की वजह से ये कपड़ा
मुहतरम बन गया। ऐसे ही हमारे एक भाई ने बहुत बड़ा बंगला बनाया, बड़ी दूर से जाकर बड़ी कीमती लकड़ी खरीद कर लाए, देयार की लकड़ी, जिससे उन्होंने खिड़कियां, दरवाजे, अलमारियां बहुत आला किस्म की बनाई। लकड़ी सारी इस्तेमाल हो गई, थोड़े थोड़े कट पीस बच गए, लकड़ी के छोटे छोटे कट पीस बच गए। तो आखिर में घर के मालिक ने क्या कहा कि भाई ये जो कट पीस बच गए हैं, इन कट पीस को जोड़ जोड़ के कोई रहल बना दो, कोई कुरान रखने वाली तिपाई बना दो, मैं मस्जिद में रख दूंगा, मुझे सवाब मिलेगा। तो असल कीमती लकड़ी तो लग गई खिड़कियों में, दरवाजों में, अलमारियों में, रोशनदानों में। जो कट पीस बचे थे उनको जोड़कर उसने कुरान पाक के रखने के लिए रहल बना दी, फट्टी बना दी, मस्जिद में रख दी या घर में रख ली या मदरसे में दे दी, बच्चे पढ़ रहे हैं, इस्तेमाल करेंगे। तो कीमती लकड़ी कौन सी बनी? वो जो दरवाजों में लगी वो, या ये लकड़ी जिसके ऊपर कुरान पाक रखा जा रहा? खुद सोचें, आप फैसला करें। कीमती ये बन गई, हालांकि ये बेकीमत थी, टुकड़े बच गए थे, उनको जोड़ जाड़ के मिस्त्री ने अपन दिखाकर उससे बेहतरीन किस्म की तिपाइयां तैयार कर दी, बैठ कुरान पाक के रखने के लिए। जो बेकीमत थी अब उसके साथ कुरान पाक लग गया, अब उसका एहतराम इतना हो गया कि उसके ऊपर से गुजरना उलमा ने लिखा हराम हो गया, क्योंकि इसके ऊपर कुरान पाक रखा जाता है। बेअदबी है, इसके ऊपर से टप कर जाएगा, बेअदबी है। अरे बेअदबी मत, कुरान नहीं रखा हुआ उसके ऊपर, कुरान उस वक्त मौजूद नहीं है। जब कुरान हो फिर तो सोचा भी नहीं जा सकता कि उसके ऊपर से कोई पांव उठाकर गुजर जाए। जब कुरान नहीं रखा हुआ उस वक्त उसके ऊपर से गुजर जाना बेअदबी कह रहे हैं। तो ये वो बेकीमत लकड़ी जिसकी कीमत नहीं थी, कट पीस बच गए थे, उसको जोड़ जाड़ के चूंकि कुरान उसके साथ लग गया, वो इतनी कीमती बन गई, इतनी कीमती बन गई कि उस तमाम लकड़ी में से जो लाखों की आई थी, इस्तेमाल होने के बाद जो कट पीस बचे वो कीमती हो गए। मेरे भाइयों, वही कुरान जब हमारे जिस्म के साथ लगेगा, हमारे अमल में आएगा, हमारी जिंदगी में आएगा, तो क्या यह कुरान हमें ऊंचा नहीं करेगा? क्या यह कुरान हमारी जिंदगी नहीं बनाएगा? जरूर बनाएगा, जरूर बनाएगा। लेकिन हमने अब तक देखा ही नहीं कि कुरान कितना ऊंचा कर देता है। इन्नल्लाह तआला यरफउ बिहादल किताबि अक़वामन, अल्लाह ताला इस कुरान की वजह से बहुत सारे लोगों को बुलंद मर्तबा कर देता है। वयज़उ बिही आखरीन, और बहुत सौ को इस कुरान की बेइकरामी की वजह से, एहतराम न किए जाने की वजह से अल्लाह पस्त और जलील कर देता है। जिसने इसके हलाल को हलाल जाना, अल्लाह ये कुरान उसको बुलंद कर देता है, और जिसने इसके हलाल को हलाल नहीं जाना, हराम को हराम नहीं जाना, ये उसको पस्त और जलील कर देता है। तो आज क्या हमारे पास कोई नमूना नहीं है? सब कुछ है, लेकिन हमने कुरान को समझा ही नहीं। कुरान को हमने जाना ही नहीं कि कुरान है क्या, कुरान हमसे चाहता क्या है। एक तिलावत रह गई थी, वो भी हमारे घरों से खत्म हो गई। तिलावत, पहले एक जमाना था कि बांदियां जो गुलाम होती थी, बांदियां, वो कुरान की हाफिजात होती थी। हारून रशीद बहुत बड़े दीनदार बादशाह थे, उनकी बीवी जुबैदा बहुत बड़ी नेकोकार औरत थी। उन्होंने अपने खर्चे पर 300 बांदियां,
300, फिर 300, फिर 300, 300 बांदियां ऐसी रखी हुई थी जो उनके महल में हर वक्त कुरान की तिलावत करती रहती थी, और उनके महल से कुरान की तिलावत की यूं आवाज आती थी जैसे कहीं मक्खियों की भिनभिनाहट की आवाज होती है। बहुत सारी शहद की मक्खियां जब इकट्ठी हो जाए तो उनकी जो आवाज होती है जैसे ऐसे कुरान की तिलावत की आवाज उनके महल से बाहर आती थी। 300 बांदियां 8 घंटे कुरान की तिलावत करती थी, फिर वो चली जाती, फिर 300 दूसरी बांदियां आ जाती, कुरान की तिलावत करती, फिर वो चली जाती, फिर 300 बांदियां हाफिजात, ऐसे ही नहीं, लल्लू पंजू नहीं, बेहतरीन कुरान पढ़ने वाली, बेहतरीन कुरान पढ़ने वाली हाफिजा, सारी कुरान की हाफिजा होती थी। 900 हाफिजात 8 घंटे कुरान की तिलावत करती थी, फिर अपने काम में लग जाती थी। ये कौन थी? वो जमाना था जिसमें कुरान का चर्चा था। बानियां जिनकी कोई जिंदगी नहीं होती थी, उनके अंदर दीन इतना था, उनके अंदर कुरान का शुऊर इतना था कि वो लोग कुरान को समझते थे, कुरान की अजमत को जानते थे। आज का मुसलमान, हम आजाद हैं, हम आजाद हैं और हमारे अंदर कुरान नहीं है। हम आजाद हैं और कुरान को छोड़ बैठे हैं। हमें कोई रोकने वाला नहीं कुरान पर अमल करने से, लेकिन हम कुरान के दस्तूर को अपने आप से दूर कर बैठे। कुरान अब अमल के लिए नहीं रहा, सिर्फ तबर्रुक के लिए रह गया। कि बरकत है, यह भी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हमारे अंदर इसका अदब तो अभी तक मौजूद है। मेरे भाइयों, सिर्फ ये तबर्रुक के लिए नहीं है, कुरान में अल्लाह ने हर मुश्किल का हल रखा है, हर परेशानी का हल रखा है। कोई मसला दुनिया का ऐसा नहीं कि जिसका हल कुरान में ना हो। सब आज क्या दस्तूर बन गया, कोई परेशानी आई मौलवी साहब के पास जाओ, तावीज ले आओ। औरतें तो हमारी बेचारी खास तौर से खुद नहीं पढ़ेंगी, खुद तिलावत नहीं करेंगी, खुद उसका हल कुरान में तलाश नहीं करेंगी, टाइम नहीं है। जाएंगी तावीज दे दो, तावीज दे दो जी। फिर चूंकि हमने खुद अमल छोड़ दिया तो तावीज वालों ने भी लूटना शुरू कर दिया। तावीज देने के लिए कहेंगे जी 10,000 रुपए लगे, हाँ ठीक है 10,000 दे देंगे। क्यों? है मुसलमान, अरे तुझे नहीं पता, तुझे नहीं आता, लेकिन चूंकि उसके पास टाइम ही नहीं है, 10,000 देने के लिए तैयार है। अगर वो खुद पढ़ ले, कौन सा ऐसा काम या अमल या मुश्किल कि जो मुश्किल आ गई हो और कुरान में उसका हल ना हो। औफ बिन मालिक अशजाई सहाबी है, इनका बेटा कुफ्फार के किसी लश्कर के हाथ लग गए, उन्होंने पकड़ लिया, जकड़ दिया, हाथों में भी संगलियां लगा दी, पांव में भी। बड़े परेशान इन्होंने हज़रत औफ बिन मालिक अशजाई आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि या रसूलल्लाह, मेरा बेटा कुफ्फार के नरगे में फंस गया है और उन्होंने उसको संगलियां लगा दी। आपने फरमाया उसको कहो, पैगाम भेजो कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़े। अब हमारी नजरों में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम कुछ भी नहीं, हम कुछ भी नहीं समझते इसको। हालांकि ये अर्श के खास खजानों में से एक बहुत बड़ी अजीम दौलत मोहम्मदुर